अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले शोक मग्न अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहे। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गयमकीर्ते कर्मर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस लिए? क्योंकि यह मोह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है, ना ही स्वर्ग को देने वाला और कीर्ति को बढ़ाने वाला ही है। क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। इसलिए हे अर्जुन, नापुंसकता को मत प्राप्त हो, यह उचित नहीं। हे परंतप, हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनम् इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुरिहैव। भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इसलिए इन गुरुजनों को न मारकर मैं भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याण कारक समझता हूँ, क्योंकि इन गुरुजनों को मारकर मैं रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। नाचैतद्विद्य कतर्नो गरीयो यद्वा यवदा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना में क्या श्रेष्ठ है, और यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे जीतेंगे। जिन्हें हम मारना नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय मुकाबले में खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहृत स्वभावः प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यक्षेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता से आहत और धर्म के विषय में भ्रमित एवं मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मुझसे कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए मुझ शरणागत को शिक्षा दीजिए। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुक्षोषणामिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपन्मृदं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त करके भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरे शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशः परं तप नायोत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, अंतर्यामी
महाराज कृष्ण से अर्थात श्री कृष्ण महाराज से यह कहने के बाद मैं युद्ध नहीं करूँगा कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने शोकमग्न अर्जुन से हंसते हुए यह वचन कहे। श्री भगवानुवाच अशोच्यान्नन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों जैसी बातें करता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके नहीं गए हैं उनके लिए तो ज्ञानी जन शोक नहीं करते। ना त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः ना चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था और ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं होंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। अब यहाँ चेतना और देह की बात हो रही है मित्रों। तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा को इस देह में बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, वैसे ही मृत्यु के पश्चात अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इसलिए इस विषय में तत्व को जानने वाले धीर पुरुष मोहित नहीं होते। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगामापायिनो अनित्यास्तांस्तितिक्षव। भारत, हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी, सुख दुख को देने वाली इंद्रियों और विषयों के संयोग तो क्षणभंगुर हैं, इसलिए उनको सहन कर। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वही मोक्ष के योग्य होता है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्ट्वो अन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। हे अर्जुन, असत वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है और सत्य का अभाव नहीं। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानियों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं हत्ततं विनाशमव्ययास्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी आत्मा का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जब मैं आपसे कहती हूँ कि स्वयं तक पहुँचिए, तो यह उसी के बारे में बताया गया है। हम अगर आत्मा है तो आत्मा अविनाशी है। अंतवन्ते में देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्य स्वभारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के द्वारा धारण किए जाने वाले ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। अर्थात इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। मित्रों, मैंने आपसे अनेकों बार कहा कि हम जो भी बाहर की तरफ कार्य कर रहे हैं प्रकृति में, वह इस नाशवान शरीर के लिए कर रहे हैं। तो आप ही बताइए कि इससे हमारा कल्याण कैसे हो सकता है, जब तक आप भीतर की ओर नहीं मुड़ते, स्वयं की ओर नहीं मुड़ते। येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों सत्य को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है।
ना जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, सनातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती। आगे का वीडियो मैं पार्ट 4 में अपलोड करूँगी।